नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, धीरे धीरे एक एक करके हम चैप्टर्स को सॉल्व करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम एक्सरसाइज 7.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला न्यूमिनेटर, जिसे हम हिंदी में अंश कहते हैं। ये एक फ्रैक्शन का टॉप पार्ट होता है, टॉप नंबर होता है। दूसरा पार्ट होता है डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में हर कहते हैं। ये फ्रैक्शन का बॉटम नंबर होता है, यानी नीचे वाला नंबर। एक एग्जाम्पल द्वारा समझो। 3/5। 3/5 एक फ्रैक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 इज द न्यूमिनेटर, 3 न्यूमिनेटर है, एंड 5 इज द डिनोमिनेटर। 3 न्यूमिनेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। ठीक है। अब देखो, फ्रैक्शन को हम एक अनदर वे में भी परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ए फ्रैक्शन इज ऑल्सो ए नंबर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो कि होल पार्ट के, पूरे पार्ट के कुछ हिस्से को बताता है। एक एग्जाम्पल समझो। जैसे यहां पर आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस दिख रहे हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस है 6। ठीक है, तो टोटल बॉक्सेस है यहां पर 6। अब हमें वन पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो वन पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 अपॉन टोटल पार्ट। टोटल पार्ट्स है यहां पर 6, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1 पार्ट के लिए 1/6। यहां पर 1 न्यूमिनेटर है और 6 डिनोमिनेटर रहेगा। अगर हमें टू पार्ट को लेना है, तो 2 अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स, तो 2/6। यहां पर 2 न्यूमिनेटर और 6 डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 पार्ट को ले तो 3/6, 4 पार्ट को ले तो 4/6, 5 पार्ट को ले तो 5/6 और 6 पार्ट को लेंगे तो 6/6। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन के द्वारा किसी भी पूरे पार्ट के किसी एक हिस्से को हम बता सकते हैं। एक अनदर एग्जांपल देखो। मान लो ये एक केक है। ठीक है, केक के 4 पार्ट हैं, तो नंबर ऑफ पार्ट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाएंगे 4। ठीक है। अब आपको मान लो इस केक का एक पार्ट मिला है, ये पार्ट मिला है, तो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको केक का कितना पार्ट मिल गया। तो उसके लिए हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन होगा, आपको कितना मिला? 1 पार्ट मिला। नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है? 4, यानी केक का आपका 1/4 पार्ट मिला है। इसे फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। यहां पर 1 न्यूमिनेटर यानी अंश और 4 डिनोमिनेटर यानी हर है। तो यह था एक्सरसाइज 7.1 का ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना फ्रैक्शन के बारे में। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। और फाइनली एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से जरूर लाइक करवाइए, शेयर करवाइए और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली फैक्टर्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार।
एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम फ्रैक्शन लिखना सीखेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम 7.1 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। कुछ हमें फिगर दिए गए हैं। इन फिगर में जो शेडेड पोर्शन है ये है शेडेड पोर्शन, ठीक है। इस शेडेड पोर्शन को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। उससे पहले फ्रैक्शन तो आपको पता ही है। फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, पहला न्यूमरेटर जो अपर पार्ट होता है और दूसरा डिनोमिनेटर जो लोअर पार्ट होता है। पार्ट कह सकते हो या लोअर नंबर या अपर नंबर भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाले में टोटल पार्ट्स 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे टोटल बॉक्सेस या टोटल शेप्स कह सकते हैं। टोटल शेप्स है यहां पर 4 और नंबर ऑफ शेप शेडेड, कितने शेप में शेडेड है, डार्क है, तो ये है 1 2। तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 2 अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स जो कि है 4। तो हमने शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में। यहां पर 2 नोमिनेटर और 4 डिनोमिनेटर है। ए कंप्लीट हो गया। बी वाला देखिए जिसमें हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए गए हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये है टोटल 9 और नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ शेडेड बॉक्सेस, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेडेड बॉक्स, ये है 8। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 8 अपॉन नंबर ऑफ बॉक्सेस जो कि है 9। फ्रैक्शन 8 अपॉन 9। अब सी वाले में हमें नंबर ऑफ बॉल्स दी गई है, ठीक है। देखो सी, नंबर ऑफ बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल बॉल्स दी गई है हमें 8, ठीक है। टोटल बॉल्स 8। पहले एक बात देखना, ये जो फिगर मैंने बनाए हैं ये रफ फिगर है। अगर आप अच्छे से फिगर्स को देखना चाहते हैं तो बुक का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेरी ड्राइंग काफ़ी बेकार है, ठीक है। तो बुक अपने सामने रखिए जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। टोटल बॉल्स 8 और नंबर ऑफ बॉल्स शेडेड, कितनी बॉल शेडेड है? 1 2 3 4। हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेडेड बॉल्स, ये है 4। तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा शेडेड बॉल 4 और टोटल बॉल्स हैं 8, यानी 4 अपॉन 8। डी वाला देखिए जिसमें 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स है 4, तो हम लिखेंगे टोटल पार्ट्स हैं 4 और 4 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, ये है 1। तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा शेडेड पार्ट 1, टोटल पार्ट है 4, यानी 1 अपॉन 4। ई वाला सॉल्व करेंगे। ई वाले में कुछ बॉक्सेस दिए हैं 1
2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल बॉक्स है यहां पर 7, तो हम लिखेंगे टोटल बॉक्सेस हैं 7 और 4 शेडेड बॉक्स हैं, यानी 4 बॉक्स पे हमने क्या किया, शेड किया है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेडेड बॉक्सेस, ये है 3, देन फ्रैक्शन हो जाएगा शेडेड बॉक्सेस अपॉन टोटल बॉक्सेस 3/7। ठीक है, अब देखिए एफ वाला, ये कुछ हमें फिगर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल फिगर है यहां पर 12, और इसमें से 3 फिगर्स को हमने शेडेड किया है। तो हम लिखेंगे टोटल पार्ट्स लिख सकते हैं हम इक्वल 12 नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट्स हैं यहां पर 3, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, शेडेड पार्ट 3 नंबर ऑफ पार्ट्स 12, यानी 3/12। जी वाला देखिए, जिसमें कुछ पेंसिल्स दी गई हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ पेंसिल है यहां पर 10, तो टोटल पेंसिल है यहां पर 10, नंबर ऑफ शेडेड पेंसिल यहां पर 10 पेंसिल पर सेट किया गया है, यानी तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 10/10, जो कि फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब 3 क्वेश्चंस और बचे हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए एच, कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स हैं यहां पर, तो देखते हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल पार्ट्स हैं यहां पर 9, और शेडेड पार्ट है 1 2 3 4, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स है यहां पर 4, देन फ्रैक्शन हो जाएगा शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स 4/9। आई वाला देखो, टोटल पार्ट्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिखेंगे टोटल पार्ट्स है यहां पर 8, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स है यहां पर 1 2 3 4, देन फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8, एंड लास्ट वाला भी देख लीजिए, लास्ट वाले में टोटल 2 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स 2, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स यहां पर है 1, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट में फॉलोइंग फिगर के शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में, प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 21? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 7।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। कुछ हमें फिगर दिए गए हैं और इन फिगर के लिए फ्रैक्शन भी दिए गए हैं। हमें क्या करना है, जो इन फिगर के गिवन फिगर के पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग फिल करना है, शेडेड करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखिए 1/6। सबसे पहले फ्रैक्शन एक बार दोबारा से बता दूं, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ऊपर वाले अपर नंबर को न्यूमरेटर और लोअर नंबर को कहेंगे हम डिनोमिनेटर। अब देखो, डिनोमिनेटर का मीन्स है कि फिगर में टोटल पार्ट्स होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, और हमें कलर करना है 1 पार्ट को। तो 1 पार्ट को हम कलर करते हैं। अगर आपके पास कुछ कलर्स हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड वाला देखिए 1/4, यानी 4 का मतलब है नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स 4, और हमें इन 4 पार्ट में से 1 पार्ट को कलर करना है। तो किसी भी 1 पार्ट को आप कलर कर देंगे। थर्ड वाला देखिए 1/3, यहां पर नोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 3 है। डिनोमिनेटर का मतलब कि नंबर ऑफ पार्ट्स 3 होंगे, 1 2 3, और हमें केवल 1 पार्ट पर कलर करना है। तो आप किसी भी एक पार्ट पर कोई भी कलर कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए 3/4, यहां पर 3 नोमिनेटर और 4 डिनोमिनेटर है। टोटल पार्ट्स यहां पर 1 2 3 4 है, और हमें इन 4 पार्ट में से 3 पार्ट को कलर करना है। तो कोई भी 3 पार्ट को आप कलर कर देंगे। एंड लास्ट वाला देख लीजिए 4/9, 4 नोमिनेटर और 9 डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी नंबर ऑफ पार्ट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स हैं। इन 9 पार्ट में से हमें 4 पार्ट पर कलर करना है। तो कोई भी 4 पार्ट को आप कलर कर देंगे। 1 2 3 एंड 4 आप अच्छे से कलर करेंगे, जिससे आपको जो आपका आंसर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर फिल कर दीजिए। और ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आप सबको अच्छी समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे, शेयर करोगे, उतना ही अधिक हमारी वीडियो क्वालिटी और जो हमारा स्टूडियो का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अच्छा होता जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 7? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22 या ऑप्शन सी 23। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन थर्ड आपके सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। कुछ हमें गिवन फिगर्स दिए गए हैं और इन फिगर्स के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन दिए गए हैं। हमें इन फिगर्स को देखकर बताना है क्या इनमें कोई एरर है या नहीं। एरर यानी गलती, ठीक है, आपको हिंदी तो पता ही होगा एरर की। तो पहला फिगर है दिस इज 1/2, क्या यह 1/2 है? तो एक बार याद रखो, आपको इस फिगर को देखकर ही लग रहा होगा कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये दोनों ही अलग अलग हैं, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये शेडेड पोर्शन इस ट्रायंगल का हाफ नहीं होगा। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट 1/2, यह 1/2 नहीं है, बिकॉज ये फर्स्ट है, दिस इज नॉट 1/2 बिकॉज अपर एंड लोअर पार्ट इज नॉट इक्वल, क्योंकि अपर और लोअर ये दोनों ही पार्ट इक्वल नहीं है। 1/2 वुड बी, 1/2 क्या होगा? अगर हम इसे आधा करें तो ये होगा 1/2। इस प्रकार से ये 1/2 दिखाई देगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, बी वाला, ए हुआ और ये बी। देखो दिस इज 1/4, एक हमें फिगर दिया गया है। अब इस फिगर में आपको ध्यान देना है कि सभी पार्ट इक्वल नहीं है, इट मींस यह 1/2 नहीं है, तो इसमें भी एरर है। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट 1/4 बिकॉज ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि सभी पार्ट इक्वल नहीं है। 1/4 वुड बी, 1/4 क्या होगा? अगर देखो हम चारों पार्ट को इक्वल करेंगे, अब ये 1/4 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हम सॉल्व कर चुके हैं। अब सी वाला देख लीजिए एक बार। सी वाले में एक सर्कल दिया गया है और कहा गया है दिस इज 3/4। अब देखो इसमें भी आप देख सकते हैं सभी पार्ट इक्वल नहीं है, इट मीन्स इस फिगर में भी एरर है। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट 3/4 बिकॉज ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि सभी पार्ट इक्वल नहीं है। 3/4 वुड बी लाइक, 3/4 क्या होगा? अगर हम इसके तीनों इक्वल पार्ट कर दें, चारों इक्वल पार्ट करें, ये होगा एक पार्ट, दो और ये 3/4। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने गिवन क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ 18? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है 8 आवर्स का नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे में। ठीक है, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमें पता है। ठीक है, इस 24 आवर्स का 8 आवर्स के साथ फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स इन आ डे, ये होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन होगा फ्रैक्शन 8 अपॉन टोटल आवर्स। टोटल घंटे हैं 24, यानी फ्रैक्शन आएगा 8 अपॉन 24 आवर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और आप सब मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप सब बच्चे, आप सब मित्र हमारे इस चैनल को अपना अनगिनत प्रेम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मित्र ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उन सबसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। बस इसी रिक्वेस्ट के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 आपके सामने ये रहा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। देखो, इस क्वेश्चन में हमें गिवन मिनट्स दिए गए हैं और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं ये आपको पता ही है। तो क्या आप बता सकते हैं 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? अगर आपको पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मिनट्स इन एन आवर। 1 घंटे में 60 मिनट्स। उसके बाद नंबर ऑफ मिनट्स गिवन। नंबर ऑफ मिनट्स दिए हैं हमें 40 मिनट्स। हम फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन होगा 40 अपॉन टोटल मिनट्स। 40 अपॉन टोटल मिनट्स है 1 आवर में 60। तो ये हमारा फ्रैक्शन निकल के आएगा 40 अपॉन 60। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, जो अक्सर एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। तो इसके साथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रश्न। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन पैटर्न है 1, 5, 6, 10। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13 या ऑप्शन सी 14। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 आपको देखने में काफी लेंदी लग रहा होगा,
लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत छोटा सॉल्यूशन है। बस आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन है, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक, तीन तीन बॉय हैं, आर्य, अभिमन्यु और विवेक, शेयर्ड लंच, ये अपना लंच शेयर कर रहे हैं। आर्य हैज बॉट 2 सैंडविचेस, आर्य ने 2 सैंडविच खरीदा। वन मेड ऑफ वेजिटेबल, एक सैंडविच वेजिटेबल की बनी है और दूसरी जैम की बनी हुई है। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच, जो दो अन्य बच्चे हैं वो अपना लंच लाना भूल गए। आर्या agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. आर्या सहमत हुआ अपने दोनों ही सैंडविच को बराबर बराबर बांटने के लिए। यानी आर्या के पास जो 2 सैंडविचेस हैं, ये आर्या उन दोनों के साथ इक्वली शेयर करेगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ कैन आर्या डिवाइड्स हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्या अपनी सैंडविचेस को किस प्रकार डिवाइड करेगा जिससे तीनों लड़कों को बराबर सैंडविच मिल जाए। देखो एक बार दोबारा समझाता हूं। आर्या, अभिमन्यु और विवेक ये अपना लंच शेयर करते हैं। आर्या 2 सैंडविचेस लाया जिसमें एक वेजिटेबल्स की है और दूसरी जैम की है, जबकि अभिमन्यु और विवेक ये अपना लंच लाना भूल गए। अब आर्या ने डिसाइड किया कि वह अपने दोनों सैंडविचेस को बराबर बराबर बांटेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्या किस प्रकार से सैंडविचेस को डिवाइड करेगा जिससे सभी पर्सन को, सभी लोगों को बराबर बराबर सैंडविचेस मिले। ठीक है, तो देखना, मान लो एक ये सैंडविच और ये 2 सैंडविचेस को, चलो थोड़ा मैं ये, चलो मान लो सैंडविच है, ठीक है, इन 2 सैंडविच को उसे तीन लोगों में बराबर बांटना है। तो क्या करेंगे, हर सैंडविच का 3 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 इक्वल पार्ट करेंगे। किस प्रकार से होगा, 1 2, 3 पार्ट हो गए और इसके भी 3 पार्ट हो गए। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। दोनों सैंडविच के अगर वो 3 पार्ट कर दें तो एक पार्ट मिलेगा आर्या को, दूसरा पार्ट अभिमन्यु को और तीसरा पार्ट विवेक को। ठीक है, तो बस अब हमें लिखना है, आर्या विल डिवाइड, ए का सॉल्यूशन है, आर्या विल डिवाइड्स बोथ सैंडविचेस into 3 equal parts, 3 equal parts। आर्या क्या करेगा, अपने दोनों सैंडविचेस को 3 इक्वल पार्ट करेगा एंड गिव 1 पार्ट ईच ऑफ देम, एंड गिव 1 पार्ट ईच ऑफ ईच बॉय कर लो। ठीक है, उसने क्या किया, दोनों सैंडविच के 3 पार्ट किया, एक पार्ट आर्या रखेगा, एक अभिमन्यु, एक विवेक। दूसरे सैंडविच का एक पार्ट आर्या, एक अभिमन्यु और एक विवेक। इस प्रकार से आर्या सैंडविच को डिवाइड कर देगा। अब बी वाला देख लो, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविचेस विल ईच बॉय रिसीव। प्रत्येक बॉय कितनी सैंडविच का पार्ट रिसीव करेगा। तो देखो टोटल पार्ट है 3।
ठीक है, और हर बॉय को क्या कितना पार्ट मिल रहा है? एक। तो हम लिखेंगे ईच बॉय रिसीव, ईच बॉय रिसीव 1/3 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच, हर सैंडविच का 1/3 पार्ट हर बच्चे को, हर लड़के को मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आपने देखा, एक बात तो आपको याद रखना है, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी से समझ लिया तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम कब फेस करते हैं? जब हम क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को आप देख कर ही घबरा जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से आपको अपने जीवन में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो सबसे पहले शांत होकर उस प्रॉब्लम को अच्छे से देखिए और उसके बारे में सोचिए। उसके बारे में डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन निकाला। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट। गिवन टेबल है 1, 2, 4, 8। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 14। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने की हायर पॉसिबिलिटी रखता है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, कंचन ड्राइज ड्रेसेस। कंचन ड्रेसों को ड्राई करती है। सी हैड टू ड्राई 30 ड्रेसेस। वह उसे 30 ड्रेसों को ड्राई करना है। सी हैज टू फॉर फिनिश 20 ड्रेसेस। उसने 20 ड्रेसों को ड्राई कर लिया है। What fraction of dresses she finished? तो उसने कितनी ड्रेसों के फ्रैक्शन को फिनिश कर लिया है। एक बात दोबारा समझो, ठीक है। कंचन कपड़ों को ड्राई करती है, वो क्या 30 ड्रेसों को ड्राई करती है। उसे 30 ड्रेसों को ड्राई करना है। सी हैज टू फॉर फिनिश 20 ड्रेसेस। उसने 20 ड्रेसेस को ड्राई कर लिया है। तो हमें फाइंड करना है कि उसने कितने फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस को ड्राई कर लिया है। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन को रिपीट करके बार बार क्यों समझाता हूं? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है। तो कम से कम 1-2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ ड्रेसेस, 30 ड्रेसेस है नंबर ऑफ ड्रेसेस। तो हम लिखेंगे टोटल ड्रेसेस, टोटल ड्रेसेस है 30 और उसने 20 ड्रेसेस को ड्राई कर लिया है। तो हम लिखेंगे ड्रेसेस सी फिनिश्ड ड्राइंग, ड्रेसेस सी फिनिश्ड ड्राइंग कितना है 20। अब हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस सी फिनिश्ड ड्राइंग, तो 20 ड्रेसेस को उसने फिनिश कर दिया और नंबर ऑफ ड्रेसेस थी
30, तो 30, तो ये निकल के आएगा हमारा फाइनल आंसर। यानी उसने 20/30 फ्रैक्शन ऑफ डेसिस को ड्राइव कर लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्राइम नंबर? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, what fraction of them are prime number? सबसे पहले हमें 2 से लेकर 12 तक के नेचुरल नंबर्स लिखना है और उसके बाद हमें प्राइम नंबर के नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, पहला प्राइम नंबर और दूसरा नेचुरल नंबर। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में जाना था नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों। इन 2 फैक्टर्स में एक 1 होता है और दूसरा वह खुद नंबर होता है। अगर अगर हम मोटे तौर पर कहें तो ऐसा नंबर जो केवल अपने नंबर से ही कटे, अपने नंबर का ही डिवाइड जाए, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, 2 में 2 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा 2। उसके बाद 3 केवल अपने ही डिजिट से डिवाइड जाता है 3 में। ठीक है, तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ये प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम नंबर 4 देखें तो 4 के अगर हम फैक्टर करें तो 4 के फैक्टर आएंगे 2 2 1, जो कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इट मींस 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर? तो हमने नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। ये नंबर्स होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब इन नेचुरल नंबर्स में से हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे कि प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स। सबसे पहले 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। उसके बाद 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर आएंगे 2 3 और 1, जो कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। उसके बाद 7 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 8 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 8 के फैक्टर
फैक्टर्स आएंगे 2 2 2 1, जो कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर। उसके बाद 9, 9 के फैक्टर्स भी आप निकालोगे, 9 के फैक्टर 3 3 1, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। इसी प्रकार से 10 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि 12 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो हमने नेचुरल नंबर्स लिख लिए 2 से 12 तक, उसके बाद प्राइम नंबर्स भी लिख लिए। ठीक है, अब हम नंबर्स काउंट करेंगे कि नेचुरल नंबर्स कितने हैं। तो देखो, लिखते हैं हम देयर फोर नंबर ऑफ, सबसे पहले तो हम टोटल नंबर लिखते हैं। चलो, टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल नंबर्स है 11। और प्राइम नंबर्स है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ये है, काउंट करो 1 2 3 4 5। तो हम फ्रैक्शन लिखेंगे, फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर 5, टोटल नंबर है 11, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/11, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छी समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। गिवन टेबल है 1, 2, 4, 8। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 14। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, what fraction of them are prime numbers। तो सबसे पहले हमें 102 से लेकर 113 तक नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राइम नंबर्स के फ्रैक्शन लिखना है। तो सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद उन नेचुरल नंबर्स में से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हें लिखेंगे, और उसके बाद फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनाइट तक, यानी जहां तक भी आप काउंट कर सके, ये सब मिलकर नेचुरल नंबर्स बनाते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर्स, तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इन 2 फैक्टर्स में से एक फैक्टर तो 1 होगा, और दूसरा फैक्टर वह नंबर खुद होगा। मोटे तौर पर कहा जाए तो ऐसा नंबर जिसका डिवाइड केवल अपने में जाए, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, फॉर एग्जाम्पल 3, फॉर एग्जाम्पल 5। इन सभी नंबर के केवल 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। ये हमने नेचुरल नंबर्स लिख दिए।
अब हम इन नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स पता करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो एक एक करके हम फाइंड करते रहेंगे। देखो 102, 102 में अगर इसके हम फैक्टर निकालें तो फैक्टर देखो, सबसे पहले तो ये 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, इसके फैक्टर मोर देन 2 आ रहे हैं तो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद अगला ये नहीं है 103, 103। ठीक है, अब देखो 103 एक ऐसा नंबर है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, यानी 103 में किसी दूसरे नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता। तो 103 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे। इट मींस 103 एक प्राइम नंबर है। तो एक प्राइम नंबर हम पता कर चुके हैं। उसके बाद अगला नंबर देखो 104, इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे तो देख सकते हैं फैक्टर्स मोर देन 2 हो गए हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगला 105, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले 3 का डिवाइड चला जाएगा और उसके बाद 5 का एंड 7 का। इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 106, इसके फैक्टर्स निकालें तो 2 और उसके बाद 53 एंड 1, इसके भी 3 फैक्टर्स निकल के आ गए तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब 107, 107 में 7 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 107 के केवल 2 ही फैक्टर्स निकल के आएंगे, क्योंकि 107 में केवल 107 का ही डिवाइड जा सकता है। तो इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे केवल 2। इट मींस 107 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमने लिख दिया। अगला नंबर 108, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो देख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 109, अब देखो अगर हम 109 के फैक्टर्स निकालें ना तो इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, ना 6 का। इसमें केवल 109 का ही डिवाइड जाएगा तो इसके फैक्टर केवल 2 होंगे। इट मींस 109 इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। अगला 110, इसके फैक्टर्स तो ये हो जाएगा 2 5 10, उसके बाद 5, इसके देखो मोर देन 2 फैक्टर्स है तो प्राइम नंबर नहीं है। 111, ये देखेंगे हम 111, इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा, 3 तरह को 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, उसके बाद 37 एंड 1, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अगला देखते हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। अगला 112, इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और लास्ट में 113, 113 में केवल 113 का ही डिवाइड जा सकता है। इट मींस 113 इज ए प्राइम नंबर, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्राइम नंबर्स भी फाइंड कर लिए। तो हम लिखेंगे देयर फोर टोटल नंबर्स
टोटल नंबर्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर्स है 12। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 1 2 3 4। फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर 4, टोटल नंबर 12। तो फ्रैक्शन निकल के आएगा हमारा 4/12। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें और एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट। गिवन टेबल है 1, 2, 4, 8। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 14। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। मित्रों, हमारे चैनल पर आपको जुड़ी काफी समय हो गया है और आप भी देख रहे होंगे कि चैनल की जो ग्रोथ रेट है ये काफी कम है, काफी स्लो है, लगभग ना के बराबर। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब मित्र अगर हमारे चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, केवल 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, तो जो चैनल की ग्रोथ रेट है ये ऊपर आ जाएगी। और यकीन मानिए, जैसे ही इस चैनल की ग्रोथ रेट ऊपर आई, हमारा जो कंटेंट क्वालिटी है ये कंटेंट क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगा। और साथ ही साथ जो अभी मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं ये धीरे धीरे बदलकर डिजिटल बोर्ड में आ जाएगा, जो आपके लिए और हमारे लिए एक काफी अच्छी पहल होगी। तो प्लीज चैनल को कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करना। अब हम वीडियो पर आते हैं। वीडियो में क्वेश्चन 10 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल हैव एक्सिस इन देम। कुछ हमें सर्कल्स दिए गए हैं, इन सर्कल में से कुछ सर्कल्स में एक्स बने हुए हैं। तो हमें फाइंड करना है इन सर्कल में बने हुए एक्स का फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिखेंगे टोटल सर्कल्स, ये है 8। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स विथ एक्सिस। कितने हैं? 1 2 3 4। तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ सर्कल्स विथ एक्सिस 4 और टोटल सर्कल्स जो है 8। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। हमसे जुड़िए और एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम में 5 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन 11, क्रिश्चियन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर। क्रिश्चियन क्या करता है, एक सीडी प्लेयर को रिसीव करता है। सीडी प्लेयर आपने देखा है कभी? क्योंकि आज से 10 साल पहले सीडी प्लेयर का काफ़ी क्रेज़ था, जब मोबाइल काफ़ी लिमिटेड लोगों के पास था। तो सीडी प्लेयर का यूज़ हम मूवीज़ देखने के लिए और गाने वगैरह सुनने के लिए करते थे। तो अभी क्वेश्चन में क्या है, क्रिश्चियन एक सीडी प्लेयर को रिसीव करता है। उसके बाद फॉर हर बर्थडे, अपने जन्मदिन के दिन क्रिस्टिन एक सीडी प्लेयर रिसीव करता है। सी बॉट 3 सीडीज, वह 3 सीडीज को खरीदता है और 5 रिसीव करता है गिफ्ट के रूप में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड सी बाय। तो हमें बताना है कि कितने कितने फ्रैक्शन, सीडीज का कितना फ्रैक्शन वह खरीदता है और सीडीज के कितना फ्रैक्शन वह गिफ्ट के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे, तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीडीज बॉट, कितनी सीडीज को उसने खरीदा, ये है 3। ठीक है, और उसके बाद सीडीज रिसीव्ड एज गिफ्ट, सीडीज रिसीव्ड एज गिफ्ट, ये है 5। तो हम टोटल सीडीज निकालेंगे। टोटल सीडीज 3 + 5 यानी 8। उसके बाद टोटल 8 सीडीज हो जाती है। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। फ्रैक्शन सी व्हाट, फ्रैक्शन सी व्हाट। अब देखो उसने कितनी सीडीज को खरीदा, 3, और टोटल सीडीज है 8, तो उसने 3/8 फ्रैक्शन सीडीज को खरीदा। अब हम निकालेंगे फ्रैक्शन सी रिसीव्ड एज गिफ्ट। कितनी सीडीज उसे गिफ्ट में मिली, 5। नंबर ऑफ सीडीज है 8, यानी वह 5/8 सीडीज को गिफ्ट के रूप में प्राप्त करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ हैंड ऑप्शन में। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ 18? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन।